हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी आयाम के विभाजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड पर। कौन डिपेंड करता है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक, इसमें एक हाफ सिल्वर तल पर आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन द्वारा एक रे को दो रे में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें एक हाफ सिल्वर तल होता है, यानी आधे हिस्से पर चांदी का पेंट होता है। ठीक है, ऐसे तल पर आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन की घटना के द्वारा इस एक रे को दो रेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त रेज एक दूसरे के पैरेलल दिशाओं में जाकर पुनः लौटकर एक ही स्थान पर मिलकर इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जिससे फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, तो माइकलसन मूल्य के माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में क्या बताया गया कि ये जो होता है वो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एक हाफ सिल्वर्ड सरफेस से आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन द्वारा किसी एक रे को दो रे में डिवाइड किया जाता है। ये दोनों रेज जो होती हैं परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, जिस वजह से इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। S1 S2 स्क्रूज हैं। ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है यहाँ पर। ठीक, ये मिरर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक टेलीस्कोप है दूरदर्शी, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को प्राप्त करते हैं। तो जान लेते हैं इस डायग्राम में क्या क्या है। तो M1 और M2 ऑप्टिकली प्लेन तथा पूरी तरह से पॉलिश किए गए प्लेन मिरर हैं। ठीक है, कैसे हैं? ऑप्टिकली प्लेन है और पूरी तरह से क्या की गई है? इन पे पॉलिश की गई है। और किस तरह के मिरर हैं? समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे कैसे हैं? लंबवत हैं। मिरर M2 स्थिर है, एक ही जगह पर फिक्स है। मिरर M1 को एक पेंच द्वारा तीर की दिशा में एक माइक्रोमीटर स्केल पर चलाया जाता है। इस तरह से तीर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं एक स्केल पर। ठीक, मिरर द्वारा चली गई जो दूरी होती है, मिरर द्वारा चली गई दूरी को 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक की यथार्थता से नापा जा सकता है। यानी इससे मिनिमम कितनी वैल्यू नापी जा सकती है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। मिरर M1 M2 के पीछे S1 S2 पेच लगे होते हैं, मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था, जिनके द्वारा दोनों मिरर्स को घुमाया जा सकता है। ठीक, G1 और G2 प्लेन ग्लास की प्लेट्स हैं। G1 G2 लगी थी दो प्लेट्स इस तरह से। ठीक है, दो ग्लास की प्लेट्स हैं, जिसमें से G1 वह सरफेस है जो G2 की ओर है। ठीक, हाफ सिल्वर किया जाता है। G1 को क्या किया गया? हाफ सिल्वर किया गया और किसकी तरफ रख दिया गया? G2 की ओर। S एक लाइट सोर्स है और L एक उत्तल लेंस है, जहाँ और T क्या है? एक टेलीस्कोप है जिस पर हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त करते हैं।
अब बात आती है इसकी वर्किंग की। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। वर्किंग क्या है? एक फैले हुए लाइट सोर्स एस से मोनोक्रोमेटिक लाइट चलकर, एक ऐसा लाइट सोर्स है जिससे सभी दिशाओं में प्रकाश फैलता है, उससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चलकर उत्तर लेंस एल पर आपतित होता है, जहां से निकलने वाली पैरेलल रेज प्लेट G1 से पारगमित होती हैं। जब यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो लेंस एल पर पड़ती है तो वहाँ से पैरेलल रेज जो होती हैं वो प्लेट G1 पर पारगमित होती हैं। प्लेट G1 की हाफ सिल्वर तल पर किरण आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन करती है। ठीक है, जो सिल्वर हाफ सिल्वर प्लेट है उस पर ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन की घटना करते हैं, जिससे हमें दो रेस प्राप्त होती हैं। एक रे जो दर्पण M1 की ओर चलती है और दूसरी रे जो दर्पण M2 से परावर्तित होकर पुनः हाफ सिल्वर तल पर आकर संयुक्त होती है। संयुक्त होकर दूरदर्शक जब संयुक्त हो जाती है तो संयुक्त होकर दूरदर्शक टी में प्रवेश करती है। चूंकि दोनों रेस परावर्तन और अपवर्तन से प्राप्त हुई हैं, अतः ये कैसी होती हैं? कोहेरेंट होती हैं और उनके बीच के जो कलांतर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अतः ये दोनों कला संबद्ध किरणें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं और व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शक टी द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। तो ये था माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हमने आज के वीडियो में जाना। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया। फिर भी कोई समस्या है, कोई समझ में ना आ रहा हो कोई बात, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।